शांति। देखो मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों के लिए रोज मीठी मीठी मुरली चलाते हैं। तो आज बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद तो करना ही है, प्लस पढ़ना भी खूब अच्छे से है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, ये प्रयास करना है। देखो आप मुरली जब सुनते हैं तो ये अपनी बुद्धि की जांच करना कि और कुछ तो नहीं सोच रहे हैं आप, और तरफ तो बुद्धि नहीं भाग रही है। बुद्धि का योग प्यारे बाबा से लगाकर अगर आप मुरली सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बुद्धि का योग का मतलब क्या हुआ? बुद्धि का योग बाबा कभी नहीं कहते हैं कि मन का योग लगाओ, बाबा हमेशा कहते हैं कि बुद्धि का योग लगाओ। तो बुद्धि का योग का मतलब क्या हुआ कि जैसे बाबा की बुद्धि है वैसे ही मेरी बुद्धि है। जिस प्रकार से बाबा बुद्धि लगाते हैं इस सतयुग के निर्माण के लिए, वैसा ही क्या मैं भी लगाता हूं। माने सिमिलर हो जाना चाहिए, परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो फिर बाबा प्रश्न करते हैं, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों है? देखो बाबा कितना पक्का करा रहे हैं भाई। कौन सी विजय निश्चित है? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। रावण से अपना राज्य लेकर छोड़ना माना जितने भी विषय विकार के लोग हैं, जो विषय विकारों में पड़े हुए हैं, हाँ उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। हाँ, ना उनकी बुराई करना है ना उनकी बड़ाई करना है। बाबा क्या है? बड़ाई और बुराई दोनों से दूर है। हमको केवल अपनी पढ़ाई करना है। ये बात समझना, यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है भाई? तुम्हारे साथ बिल्कुल साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। योग बल मना प्रेम का बल, योग बल मना सेवा का बल। हाँ, हमेशा योग बल मना लक्ष्य का बल। जो लक्ष्य दिया प्यारे बाबा ने, वो लक्ष्य कभी नहीं भूलना। लक्ष्य भूलने से फिर लक्षण नहीं आएंगे, और लक्ष्य हमेशा याद रहेगा तो लक्षण भी आएंगे वैसे ही। तो लक्ष्य देने वाला याद रहे और लक्ष्य याद रहे तो आपकी कभी भी भूल नहीं होगी। बाबा कहते हैं मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। देखिए बाबा ने क्या बोला, मन मना भव के महामंत्र से, अर्थात अपने इस मन को सतयुगी भव के आधार पर मना लो तो ये मन बार बार कलयुग की तरफ नहीं भागेगा। हाँ, यहाँ के विषय विकारी लोगों की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, बार बार उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन से भाव के आधार पर अपने मन को मना लो? सतयुगी भव, सतयुगी संसार, भव यानी संसार। तो बाबा कहते हैं फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। फिर गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी
कर्म कहानी पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो कौन सा मुखड़ा और कौन से दर्पण में देखना है? आज व्यक्ति कुछ भी करके वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। इसलिए गीत में क्या कहा कि खुद को धोखा दे मत बंदे। बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है जो कि निराकार है। और मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तो कौन से दर्पण में? ये जो बाबा आकर मुरली सुनाते हैं ये मुरली दर्पण है। बाकी तो उस दर्पण में बिना चेहरा देखे कोई दिन की शुरुआत तो करता ही नहीं है। फिर कौन से दर्पण में मुखड़ा देखने की बात कही है? ये ज्ञान दर्पण में अपने अंदर का मुखड़ा देखना कि कितने पाप कर्म अभी भी जमा है और कितने पाप कर रहे हो और खुद को धोखा दे रहे हो। जिस डगाली में बैठे हैं लोग उसी को काट रहे हैं। सदा न चलता किसी का नाटक, यहां पर किसी का भी नाटक नहीं चलता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, काहे को घमंड करना किसी भी बात का। बाबा कहते हैं यह तो पक्का निश्चय है वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तो यहां पे तो बाप और टीचर दोनों एक ही हैं। तो यहां तो यहां तो और सरल हो गया क्योंकि एक को ही याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। माने किसी भी नाम को तो नहीं पकड़ना है ना ब्रह्मा के नाम को पकड़ना है ना अपने नाम को पकड़ना है। नाम तो टेम्परेरी इस दुनिया में काम चलाने के लिए है। बाबा कहते हैं बाप से सुन रहे हैं, यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। वो जो सबका मालिक एक बाप है वो एक ही बार सुनाता है, तो हमें कितनी कदर रहनी चाहिए इस मुरली की। बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। प्यारे बाबा बाप का भी रोल अदा करते हैं, टीचर का भी करते हैं, सदगुरु का भी करते हैं और फिर आखिरी में धर्मराज का भी रोल अदा करते हैं। ये बहुत बारीक समझने की बात है। तो मुझे चारों स्वरूप बाबा के कभी नहीं भूलने चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। भाई पढ़ाई कौन कर रहा है? आत्मा। किससे पढ़ रही है? आत्मा शिव बाबा से। ये कितनी वंडरफुल बात है। ऐसी बात तो कहीं नहीं सुनने मिलेगी आपको।
बाबा कहता है यह भी योग और पढ़ाई दोनों हो जाती है, क्योंकि हम किससे पढ़ रहे हैं? शिव बाबा से। आपको विश्वास नहीं होगा, आज मैं जिस पोजीशन में आपको मुरली सुना रहा हूं, उस पोजीशन में कोई बात करना तो दूर, उठ के बैठ भी नहीं सकता। इतने शरीर की हालत इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन हम शरीर के भान से भिन्न हैं, तो बाबा हमसे सेवा करा ले रहे हैं। आज शरीर में बहुत प्रॉब्लम है, ये बाजा जो है खूब बज रहा है, ये शरीर रूपी बाजा जगह जगह से तेज बुखार चढ़ गई, न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम शरीर से भिन्न होकर आपको मुरली सुना रहे हैं। बाबा की याद में रहने से सब कुछ न्यारा लगने लगता है, फिर कोई बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बस इसको दवा दे दो और चुपचाप बाबा को याद करो, बस। आप भी कभी ऐसा लगे आपको तो आप भी ऐसा ही करना, लेकिन मुरली कदापि नहीं छोड़ना भैया। हाँ, तो बाबा कहते हैं पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो। हाँ, ऐसे सम्मुख तो फिर कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे, तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। हाँ, पवित्रता की और गहराई बताई बाबा ने कि कर्मातीत अवस्था अर्थात किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं। हाँ, ना अभाव में रहो, ना प्रभाव में रहो, बस अपने आत्मिक स्वभाव में रहो। ये स्लोगन बहुत साल पहले प्यारे बाबा ने बनवाया था हमसे। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाता है, यह तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो। देखो, हाँ, आपको स्थूल में भी धन मिलने वाला है, केवल ज्ञान धन नहीं देते बाबा, विश्व के मालिक हैं, तो पूरा विश्व का मालिक बनाते हैं अपने बच्चों को। भाई, एक करोड़पति बाप का बच्चा करोड़पति ही तो कहलाएगा ना। हाँ, फिर बाद में भले वो बाप के नक्शे कदम पर बिना चले वो कंगालपति बन जाए, रोडपति बन जाए, तो वो उसकी कर्म है। हमारे साथ भी यही हुआ। बाबा ने अखिचार धन दिया था इसी संगम युग पर, ज्ञान दिया था, गुण दिए थे और स्थूल धन भी दिया था, लेकिन हमने क्या किया? शरीर के भान में आकर सब गंवा दिया। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहां बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। अभी टीचर रूप में कौन पढ़ा रहा है भैया आपको? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, ये बाजा उनको सौंप दिया है। भाई, माइक के सामने यदि बोलते हैं तो माइक थोड़ी बोलता है, माइक के पीछे जो बोलता है वो बोलने वाला बोलता है। वैसा ही है यहाँ पर। ब्रह्मा के तन में कौन ने पढ़ाया? शिव बाबा ने पढ़ाया। तो बाबा कहता है यहाँ बैठते हो तो ये समझो कि वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। स्वदर्शन माने हमेशा स्वयं के दर्शन करते रहो कि मैं कितना बना हूं, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण में कितना परसेंटेज बना हूं, ये चेक करते रहो। क्योंकि यदि आप चेक नहीं करेंगे तो माया आपको हप कर लेगी। तो बाबा कहते हैं चेक करते रहो और चेंज करते रहो प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि चारों तरफ माया का राज्य है, चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, बचना हमको है योग बल से। बाबा कहता है लाइट हाउस भी हैं, एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार मर्ज हो जाएंगे। हाँ, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में
सुख धाम देखने के संस्कार मर्ज हो जाएंगे, हमें याद में रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप, जब तक आप शरीर में बैठे हैं तब तक आप जितना ज़्यादा आप इस याद में रहेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि फिर शरीर छोड़ने के बाद विस्मृत नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे। हाँ, योग मतलब संबंध। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुम्हारा बिल्कुल इतना सा भी भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ संबंध नहीं था। अभी संबंध बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसा बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वैसा संबंध बनता है। बाबा कहते हैं अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। उनका तो परमानेंट बच्चों से संबंध बना ही था। हम बच्चे संबंध हटा चुके थे। यहाँ के देह के संबंध, दौलत के साथ संबंध, ये दुनिया के साथ संबंध हम बना के रखे थे। तो दुनिया के मालिक के साथ संबंध हमारा कट ऑफ हो चुका था और बाबा का संबंध तो था ही। तो बाबा कहते हैं कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है। कृष्ण एक शरीर का नाम है। उस शरीर में जो आत्मा बैठी है वो आत्मा कलयुग के अंत में परमात्मा से योग लगाकर योग सीखती है। इसलिए कृष्ण जी को भी योगेश्वर कहते हैं, अर्थात ईश्वर से योग लगाने वाले, ईश्वर से संबंध बनाने वाले। हाँ, और शिव बाबा को योगेश्वर की योग सिखलाने वाले। शिव बाबा योग सिखलाते हैं कि तुम कैसे मेरे से संबंध बनाओ। लौकिक में भी बाप ही बच्चे को योग सिखलाता है कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बच्चा थोड़ी पहचानता है, बाप ही बताता है ना। अपना संबंध बच्चे से बनाता है बाप। लौकिक में भी पैदा होते ही थोड़ी जान जाता है बच्चा कि ये मेरा बाप है। माँ बताती है कि ये तेरा बाप है। तो यहां भी ब्रह्मा माँ बता रही है कि ये शिव बाप तुम्हारा बाप है। ब्रह्मा शब्द है, माने ब्रह्मा के आखिरी में माँ शब्द लगा हुआ है। भले तन पुरुष का है लेकिन आत्मा, आत्मा तो माँ का ही रूप है। बड़ी गहरी बात समझने की है। और ये आत्मा का ज्ञान प्यारे बाबा ने भारत में आकर समझाया। तो तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वह बाबा को कहते हैं, तो आत्मा भी माँ और परमात्मा भी माँ, इसलिए भारत माता कहते हैं। बात बड़ी समझने की है, क्योंकि वो बड़ी माँ आकर बहुत सारी माँ बनाती है। तो शिव बाप सबसे बड़ी माँ है, वो बाप भी है और माँ भी है। इसलिए सर्व संबंध उनके साथ जोड़ने का पुरुषार्थ आप अभी कर लें, जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर बाद में संबंध नहीं बना पाएंगे। जब विकराल स्थिति दुनिया की हो जाएगी तब थोड़ी संबंध बना पाएंगे। इनका नाम फिर ब्रह्मा बाप ने रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। हाँ, लोग कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ भाई? जब देह से न्यारा हुआ। तो भगवान से संबंध कब बना उसका? किसका? आत्मा का। आत्मा का संबंध कब बना? जब शरीर छोड़ के अलग हुई वो आत्मा, तब सारी दुनिया कहती है फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। मतलब अब उससे उसका संबंध परमात्मा से बन गया। इसका मतलब देह के भान को भूलकर हम सहज ही परमात्मा से संबंध बना सकते हैं। अभी तो देह की पूजा करते हैं, अभी तो एक देह की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। दिल का संबंध चाहिए। जहां प्यार होता है वहां देह का कोई रोल नहीं होता है। प्यार दिल से किया जाता है। लेकिन आजकल तो लोग प्यार देह से, दौलत से, पद से, पोस्ट से करते हैं। हाँ, जो ऊंची पोस्ट में है उसके साथ प्यार का एक ढोंग रचते हैं। जब तक वो पोस्ट में है तब तक उसके जन्मदिन की बधाई के ढेर बैनर लगे रहेंगे, और जिस दिन वो पोस्ट से अलग हुआ कोई पूछने वाला नहीं। ये दुनिया की परिपाटी है। आत्मी प्यार तो
है ही नहीं इस दुनिया में। प्यार का नामो निशान नहीं है। और प्यार की ढेर पिक्चर बनाते हैं, लव 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 लिखते रहते हैं, लेकिन लव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा। हाँ, जो आप अभी सीखेंगे वो फिर नया पार्ट इमर्ज होगा वहाँ कि चलो भाई अब सतयुग में नीचे उतरना है। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी जो बाबा ने पढ़ाया है। जो पढ़ा हुआ है वो रिकॉर्ड रहेगा और जो रिकॉर्ड रहेगा उसी अनुसार प्ले होगा। तो आप अभी राजा महाराजा जैसे संस्कार धारण करेंगे तो वहाँ राजा बनेंगे, और अभी लड़ाई झगड़ा फलाना ढिकाना चिंता ये प्रजा जैसे संस्कार अगर आप भरेंगे तो फिर वहाँ प्रजा बनेंगे। तो सारे संस्कार तो यही बनाने हैं बाबा की मुरली के ज्ञान के आधार पर, बाबा के साथ योग लगाकर। तो बाबा कहते हैं इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहां यह बातें नहीं रहेंगी। यह अभी बाप समझाते हैं। तो अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। ये बात तो कोई नहीं बता सकता, संसार का मालिक ही बता सकते हैं कि भाई अब पार्ट पूरा होने जा रहा है, नया पार्ट शुरू होगा। ये तो कहीं भी वर्णन नहीं है। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और फिर मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी देखो, अब चाहे कुछ भी समस्या आई लेकिन वाणी तो नहीं रुकी ना, मुरली तो चालू है ना। ये ड्रामा में फिक्स है कि भाई आपको कर्म भोग आपको प्राप्त करना पड़ेगा, और कर्म भोग प्राप्त करते करते भी आप बाबा की सेवा करो तो डबल मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आज शरीर में तकलीफ थी फिर भी मुरली नहीं रुकी। बाबा कहते हैं वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पार्ट शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहां आकर पार्ट बजाते हैं। तुम आत्माएं भी सुनती हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल। हाँ, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। बाबा को कोई वो नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा न्यारा है, बस सुना रहे हैं। ऐसे ही हमको भी इस दुनिया में वैसा ही जीवन जीना है जैसे बाबा आके हमारे बीच में जी रहे हैं। बाबा भी जीवन जी रहे हैं ब्रह्मा के तन में आकर, फिर चले जाते हैं। बस वैसा ही हमको करना है कि शरीर में आना है, कर्म करना है, और फिर मन बुद्धि से वापस फिर अपने घर चले जाना है। ऐसे रोज अभ्यास करो। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। ये तो पुरानी मुरली है, अब तो बड़े बड़े हॉल बन चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा हॉल माउंट आबू में बाबा ने डायमंड हॉल बनवाया है, जहां 25 से 30 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और वहां एक भी पिल्लर नहीं है। आप जाके देख सकते हैं कैसे बाबा आके 30,000 की सभा में कितनी शांति बिखेरते हैं, शांति के सागर बाबा। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, बड़े बड़े लोग भी आएंगे। अब तो वो हो चुका है, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। ये बाबा ने बहुत पहले कह दिया था और अभी सब हो रहा है। बाबा ने जितनी भी भविष्यवाणी पहले की थी वो सारा अभी देखने मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा भविष्य वक्ता तो परमात्मा ही है ना, उन्हें सब मालूम है। यहां तो मनुष्य अंदाज लगा के बोलेगा तो वो फेल भी हो जाता है, लेकिन बाबा तो ज्ञान का सागर है, कोई अंदाज लगा के थोड़ी बोलते हैं बाबा। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। अभी देखो कितनों की हालत हमने अभी इसी जीवन में देखी है। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। ये तो बाबा बहुत पहले बता चुके हैं। अभी तो ऐसे केस कितने हो गए। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, इसलिए कमाई जमा कर लो। अभी बाबा जो बता रहे हैं, बाबा कहता है उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहां के लिए है। देखो और बारीक बात बता रहे बाबा।
उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, रामायण में दिखाया है। अंगद का अर्थ हम पिछली मुरलियों में बताए हैं, आप पिछली मुरली भी पढ़िएगा। ये नहीं सोचना है कि आज की डेट की मुरली, कल की डेट की मुरली, नहीं, डेट के कॉन्सेप्ट में नहीं होना है। आप किसी भी तारीख की मुरली पढ़ सकते हैं, है तो बाबा की मुरली, तो आप पिछली मुरलियां भी जरूर देखना वीडियो खोलकर। तो बाबा कहते हैं अंगद का भी मिसाल है, उनको कोई हिला ना सका। यह अवस्था पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूं, मुझे थोड़ी बुखार चढ़ी है भाई, बुखार तो इस शरीर को चढ़ी है, मैं तो अलग ही यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे क्या परेशानी होने वाली है? ना तो मुझे बुखार है, ना तो मुझे खांसी है, ना तो मुझे सर्दी है। ये सारा कुछ किसको है? ये सब शरीर को है। मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हूँ, अलग थलग। ये भ्रुकुटी की खो है, और इस खो में आप आत्मा, मैं आत्मा अति सूक्ष्म रूप में बिल्कुल शरीर से अलग बैठे हैं, शरीर को टच भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने विचार शक्ति से इस शरीर को चलाते हैं। तो आप बीमार शरीर को भी अपने पावरफुल विचार शक्ति से बढ़िया चला सकते हैं और मस्ती में रह सकते हैं, लेकिन वो आप अभ्यास करेंगे तब। बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझेंगे तब ये ताकत आएगी। तो बाबा कहते हैं उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। यहाँ पर सब अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे होते हैं, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कब शरीर छोड़ेगा। वहां साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश यही संगम युग से उस एक ओंकार प्रकाश स्वरूपम परमात्मा से लेके जाती है वो आत्मा। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, हो मीठी प्यारी आत्मा हो। ले लो शिव बाबा से सद्ज्ञान, हो मीठी प्यारी आत्मा हो। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, ओहो ओहो ओहो। बाबा देखो लुटा रहे हैं ज्ञान के हीरे मोती, अमृत बेले उठना सीखो, जगा लो अपनी ज्योति। झूलो 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 अविनाशी झूले में, ओ लाडली आत्मा हो। ऐसा गीत बाबा ने बढ़िया गरबा में बनवाया था बहुत साल पहले। उसको सुन सुन के लोग बढ़िया सब आत्माएं नाचती गाती बढ़िया बाबा की याद में रहती हैं। तो ऐसे गीतों में आप रमण करना, हाँ, खुशी बरकरार रहेगी। बाबा कहते हैं अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, ऐसा ख्याल वहां सतयुग में रहता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं, यहां तो सजा मिलती है। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। देखो बाबा अपने पार्ट की भी बात कर रहे हैं, कितनी प्यारी मुरली, सोचो। बाबा कहते हैं बच्चों को बताते रहेंगे। बाबा भी देखो ड्रामे में कैसे फिक्स बंधा हुआ है, हमको भी ड्रामे के बंधन में फिक्स बंधे रहना है, कहीं भी ऊंच नीच नहीं करना है, पुरुषार्थ तगड़ा करना है, बढ़िया। हाँ, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा सुनने का। बाप का सुनाने का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी सुनने का पार्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी सुनने का पार्ट है तो खूब सुनो, सारा दिन मोबाइल चालू कर लो, दिन भर मुरली चलती रहे और कुछ चलाओ ही मत। हम तो बाबा की मुरली के अलावा कुछ चलाने की इच्छा ही नहीं होती, हम तो चलाते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। आहा, देखो बाबा क्या बोलते हैं, यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। माया पर जीत पाने में भी टाइम लगता है। हाँ, हड़बड़ी नहीं करना। जरा कहीं ऊंच नीच हो जाए तो कुछ सोचना नहीं, बस लगे रहना। हाँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा बाबा कह रहा है कि टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। हाँ, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया,
इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। आपने ये गीत सुना होगा, बाबा उसी गीत की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं हम सुखधाम में हैं, और दूसरी तरफ फिर ऐसे गीत सुनते हैं, आंसू भरी ये जीवन की राह, कलम ने सुनाया था। तो ऐसे कैसे गीत सुनते हैं। देखो बाबा कहता है क्योंकि सुखधाम में है ही नहीं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। आप जितना भी समझाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आना है वो नहीं आएंगे, इसलिए आप माथा भी मत मारना। अपना काम है सेवा करना, और सेवा करके भूल जाना, बाप पे छोड़ देना। हाँ, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, लेकिन सेवा जरूर करनी है, भेजना जरूर है। अब कोई देखे ना देखे, हम तो ये वीडियो बना रहे हैं, अब कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वीडियो बना रहे हैं, खूब मेहनत करके सबको भेज रहे हैं। अब बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हम तो न्यारे प्यारे भैया, इसमें बंधे हुए नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हैं। आखिर विजय तो तुम्हारी होती ही है, होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, ऐसी बात तो कोई नहीं बताएगा भाई। घी की नदियां बहेंगी, वहां तुम्हें घी आदि खरीद नहीं करना पड़ेगा। देखो बाबा एक एक बात बारीक बता रहे सतयुग की। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं, तुम कितने ऊंच बनते हो। देखो कितनी खुशी होनी चाहिए, ये खुशी ही योग है। बाबा का ज्ञान एकदम सत्यम शिवम सुंदरम आकर सच्ची बातें ही बताएंगे ना। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा है यह भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। हाँ भाई, आप देखो तारीख भी वही रिपीट होती है, दिन भी वही रिपीट होता है, फैशन भी वही रिपीट होता है, हर चीज तो रिपीट होता है, हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि फिर वही रिपीट होंगे। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, ऐसा कहेंगे। अरे भाई अगर लाखों वर्ष का होता तो अभी बाबा आके ये जो बातें बता रहे हैं कहां से बताते। आखिर बता रहे हैं ना एकदम स्पष्ट, जो कहीं शास्त्रों में किसी भी किताब में कहीं नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। कौन का राज्य? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना। अभी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना तो है नहीं। बाबा कहते हैं राम राज्य को तो जानते नहीं है। भाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य सपने हूं दुख नाही। तो जब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था तो फिर सारे अयोध्यावासी रोते हुए पीछे जा रहे हैं, फिर सीता रो रही है, सारा तो रोते रोते दिखाए। फिर कौन सा राज्य था जिसमें सपने में भी दुख नहीं होता था? वो राज्य प्यारे बाबा आकर यहां स्थापित करते हैं, त्रेता युग का वो राज्य, चंद्रवंशी घराना। ये बात बड़ी समझने की है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं बताया। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है उनकी जरूर विजय होनी है। फिर उन्होंने पांडवों के साथ कृष्ण जी को दिखाए हैं, जिनके साथ भगवान है परमात्मा है, उनकी विजय तो निश्चित है। अभी भी वही पांडव, हम बाबा के जो बच्चे हैं वो थोड़े से ही हैं और नहीं मानने वाले करोड़ों में हैं। तो फिर परमात्मा किस तरफ रहेगा? ये बड़ी गहरी समझने की बात है। शास्त्र में तो पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल में हम यहां देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। बाबा कहता है कि बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे। उन्होंने फिर हिंसात्मक युद्ध दिखा दिया। किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। कहां? सतयुग में। नाम ही है सतयुग, स्वर्ग, स्वर्णिम युग। वहां न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। यहां तो विकार में भी जाते हैं और लड़ते झगड़ते भी हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। हाँ, अब सोचो,
देवता और असुर की लड़ाई कैसे होगी? देवता अलग समय पर इस धरती पे आते हैं और असुर लोग जो विषय विकारों में पड़े हैं वो मनुष्य अभी हैं, तो लड़ाई कहाँ से हो जाएगी? लेकिन उन्होंने तो देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा दी है। अभी हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन रहे हैं, तो अभी हमारी लड़ाई किससे है? अपने ही कमी कमजोरियों से लड़ाई है। अपने अंदर जो विषय विकार है उनको मिटाने की लड़ाई है, और किसी व्यक्ति विशेष से थोड़ी लड़ाई है हमारी, वो योग है। हाँ, इसे लड़ाई भी नहीं कहेंगे, हाँ ज्ञान की समझ कहेंगे। बाबा कहते हैं अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। बाबा कह रहे हैं बड़े दुनिया वाले नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप वेरी वेल नोन हैं, आप बहुत समझदार हैं। हाँ, क्योंकि आपको ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। भले दुनिया वालों के सामने हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे? नहीं समझेंगे। तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभाव का पैगाम मिलेगा, यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं है। मंत्र का मतलब क्या हुआ? मंत्र का मतलब होता है मन के तंत्र को समझना। हाँ, कि मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, संस्कार कैसे बनते, ये सब मुरलियों में बाबा ने समझाया है। बाबा फिर महामंत्र देते, तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अभी तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। जैसे हम अपना चार्ट रखते हैं, ढेर डायरियां बनी है हमारी, अब हम पुरानी डायरी भी पढ़ते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है कि हमने सारे बाबा के साथ के अनुभव को लिखा है। तो जब कभी भी हम पुरानी डायरी उठाकर बैठते हैं तो उसमें बहुत आनंद आता है हमको, क्योंकि हमने बाबा के साथ का अनुभव खूब डायरी में लिखा है। जो खूब लिखेगा वही रचयिता बाप का रचयिता बच्चा कहलाएगा। तो बाप राय देते हैं अपना चार्ट रखने में बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। आप खुद ही अपने मार्क्स दे सकते हैं। अपना पुरुषार्थ देखिए और अपना मार्क्स दीजिए। यहाँ तो आप खुद ही विद्यार्थी भी हैं और खुद ही टीचर भी हैं और खुद ही परीक्षक भी हैं। बाबा तो निमित्त मात्र आपको पढ़ा रहे हैं, आप खुद परीक्षक हैं। जांच खुद कीजिए। देखो इतनी सरल पढ़ाई कोई नहीं बताएगा, आप खुद ही नंबर दे दीजिए अपने आप को। उस नंबर देने में ईमानदारी रखिए बस, क्योंकि आप जबरदस्ती भी नंबर दे देंगे तो पाएंगे तो है नहीं। समझने की बात है। बाबा कहते हैं कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। बार बार फीलिंग आ जाती है, फीलिंग आना माना फेल होना। हाँ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये जो मुंह बनाते हैं ना वो फीलिंग आना कहलाता है। तो बाबा कहता है कैसे कैसे मुंह बनाते हैं बच्चे। बाबा कहता है यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। हाँ, यह एक ही बाप है जो कहते मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारा बाप मतलब तुम आत्माओं का बाप हो। ब्रह्मा द्वारा तुम्हें राज्य देता हूं। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? देखो तो कितनी प्यारी मुरली चल रही है बाबा की। यह हो गया बीच में दलाल, वो गाया है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल यानी बहुत समय तक आत्मा परमात्मा से अलग रहती है। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। वो सदगुरु जो है एक दलाल को बीच में रख के मिलता है हम बच्चों से। दलाल कौन हो गया? ये ब्रह्मा बाबा। हाँ, ये भी सुन रहे हैं तो दलाल को भी तो बेनिफिट मिलता है ना भाई, हमेशा कमीशन तो मिलता है ना दलाल को। तो बाबा कहते हैं इनसे योग नहीं लगाना है भाई, दलाल से योग थोड़ी लगाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। वहां भी एक बीच में दलाल होता है, तो संबंध कन्या का किससे हो जाता है? दलाल से थोड़ी होता है, वर से होता है। तो यहां भी वही बात है। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो।
हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, इसलिए ये शरीर बार बार बोलने लगता है, क्योंकि इसमें अच्छी चीज, सतो प्रधान चीज तो जा ही नहीं रही है इस शरीर में। अब ठीक है, ड्रामा है, अंतिम समय है, जैसा मिल रहा है चला लो भाई, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सतयुग में जाने का है, इसलिए यहाँ का कुछ भी तकलीफ वाली बात है ही नहीं। बाबा कहता है यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं। यहाँ तो देखो देखने नहीं मिलता सोना, और वहाँ खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं, खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें होंगी ना, लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और यह चला, वहाँ क्रैश नहीं होंगे। सोलर एनर्जी से छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बच्चा भी चला ले वैसा चलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होंगे। तो सबके पास हेलीकॉप्टर होंगे, हवाई जहाज होंगे। देखिए बाबा कितनी प्यारी दुनिया बना रहा है, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में व घूमने फिरने पहुँचते हैं, प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। हाँ, जो रॉयल फैमिली होगी, राजा महाराजा जो बनेंगे वो अभी पुरुषार्थ से बनेंगे, फिर प्रजा के लिए थोड़ा कम होंगे। बाबा कह रहा है तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु तो होती ही नहीं कि जाए जब चले गए, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है भैया। फिर गाते भी है इस तन का क्या ठिकाना, ऐसा गाते हैं। अब गीत तो बहुत है, चलो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, काहे में, अपने स्वयं के निर्माण में। यहाँ निर्मित हो जाएंगे तो वहाँ राजा महाराजा बनेंगे भाई। बाबा कहते हैं माया का भी बहुत जोर अभी है, यह है माया का अंतिम पंप, तो माया के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना। माया को भी अच्छे से समझना। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं, कई तो माया से हार खा के मर जाते हैं। हाँ, ज्ञान योग छोड़ दिया तो मर गया कहलाया। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। सोचिए, छोटी सी दुनिया होगी, छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। देखो बाबा छोटी सी दुनिया बना रहा है। अभी आप मोबाइल पे मुरली सुन रहे हैं, कल सतयुग में हम सब मिलेंगे, हाँ एक साथ। वहाँ ट्रिब्यूनल बैठेगी, वहाँ भी अपन एक दूसरे को पहचानेंगे। आपको याद रहेगा हम ऐसे मोबाइल से मुरली सुन रहे थे। हाँ, बहुत बारीक बात है। बाबा कहता है वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे, गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पाप कर्म कुछ होंगे ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, देखो पूरी गंदी हो गई है। हाँ, हो गीत बना ना कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इस पर भी बहुत अच्छा विचार मंथन हुआ था। बाबा कहते हैं बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है। हमको ज़्यादा दुख नहीं झेलना पड़ता है, ये बड़ी खुशी की बात है। आधा आधा हो फिर तो मजा ही ना रहे। बाबा कह रहा है फिर मेरे आने का दुख ही क्या, तो पौना हिस्सा सुख रहता है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए फिर लूटते हैं, सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आया, पढ़ा रहा है, बढ़िया दुनिया बना रहा है।
एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। कौन सा एम ऑब्जेक्ट? हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। माँ बाप की तो सर्टन है। गाया जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, योग से ही आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वदर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। देखो कितनी खुशी। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको फिर ले जाएंगे। हाँ, शिव की बारात कहते हैं ना, हमने वो गीत गाया था, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, साथी बनोगे या बोलो बोलो, साथी बनोगे या बनोगे बाराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। तो बाराती नहीं बनना है भैया, क्योंकि शिव की बारात में कौन है? इसलिए हम प्रश्न करते हैं तो कई लोग बाराती भी हाथ उठा देते हैं। नहीं, हम बच्चों को बाराती नहीं बनना है, सारी दुनिया बाराती बनेगी। तो शिव की बारात में कौन है? ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे। ये जो हमने अभी गीत बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है गाया, इसका म्यूजिक सहित हम आपको लास्ट में भेज देंगे। बिल्कुल इसी मुरली के साथ ये गीत भी आप सुनिएगा पूरा पूरा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना, यह भी सिखाते रहते हैं, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती है। पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो बहुत सारे बच्चे बातें करते थे, तो शिव बाबा ही उनके तन से जवाब देते थे। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है यह भी याद में रहते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है। देखिए उन्होंने फिर अश्वमेघ यज्ञ कह दिया है। वास्तव में अश्व क्या है? यही घोड़ा, और इसके अंदर सबसे सूक्ष्म घोड़ा कौन सा है? मन रूपी घोड़ा। हाँ, मुझे हर बात में कोई ना कोई गीत याद आ जाता है, लेकिन समय की सीमा है। शिव बाबा का रथ हूं, यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। हम भी यही समझते हैं भैया, तन मन धन सब कुछ तेरा कह रहे थे, लेकिन अब देने की बारी आई है तो अब दो ला भैया। अब काहे को शरीर के भान में रहते हो, शरीर का भान छोड़ दो और शिव बाबा से नाता जोड़ दो। बाबा कहते हैं याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, जिनको जरा भी किसी भी किस्म की पाने की चाहत बची नहीं रहती है। कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, किसी के भी परिणाम के फिक्र में नहीं रहते, क्या होगा कैसे होगा, नहीं। और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। इनकी बेहद की सर्विस है भाई। बाबा ब्रह्मा बाबा को तो सब कुछ देखना है, शिव बाबा उनके तन में आते हैं, तो सबसे बेहद की सर्विस तो ब्रह्मा बाबा की है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। जिनके तन में प्रवेश किए हैं शिव बाबा उनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। बाबा की याद नहीं रहेगी तो कर्मेंद्रियां चंचल हो जाएंगी। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यह समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। सब रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम सब मुरली सुनने वाले बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मरजीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। जैसे हमने बताया कि हमने बहुत सारी डायरियां बनाई, पूरे 20-23 साल में न जाने कितनी डायरियां भर गई अलमारी। बाबा कहता है याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए, ये मुख्य पुरुषार्थ है। फिर वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। विकराल समस्या कोई है ही नहीं बाबा के बच्चों के लिए, लेकिन बाबा वरदान में बताते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे समस्या को विकराल बना लेते हैं। तो ये वरदान अच्छे से समझना कि किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए कमजोरी का संकल्प मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। दुनिया में क्योंकि व्यर्थ बहुत है, व्यर्थ की तरफ बुद्धि नहीं लगाना बाबा कहते। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है, उसे परिवार का प्यार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसका प्यार बाप और सेवा से है। अच्छा भाई, ओम शांति।